चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे भी आ चुके हैं और नतीजों के बाद हमेशा की तरह जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं, इस बार भी राजनीतिक पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं। आरोप ये है कि अधिकारी की कुछ पार्टियों से मिलीभगत होती है, जिसकी वजह से चुनाव प्रभावित होता है। क्या ऐसा होता है? अधिकारी क्या प्रभावित होते हैं या उनकी वजह से कोई परेशानी होती है, चुनाव में तब्दीली होती है? इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली सरकार में चीफ सेक्रेटरी के पद पर रहे उमेश सहगल साहब हैं। सर, उनसे बात करते हैं। सर, आप तो टॉप ब्यूरोक्रेट रहे हैं। क्या आपको लगता है कि चुनाव में प्रशासनिक अधिकारियों से किसी प्रकार की कुछ गड़बड़ी कराई जाती है? कराने की कोशिश तो की जाती होगी, मगर बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए गए हैं। एक तो बेसिकली ये स्टेटमेंट गलत है कि सारी सिविल सर्विस तैयार है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिलने वाली। कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं जो कि पॉलिटिकल नेचर के लोग होते हैं, बट बाय एंड लार्ज लोग इंडिपेंडेंट हैं। तो जो थोड़े बहुत उस नेचर के होते हैं उनसे ज़रूर डर होता है कि ये इंटरफेयर करेंगे। तो उसमें पिछले कितने सारे तो इलेक्शंस हो गए, इलेक्शन कमीशन ने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया और सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे फैसले आ गए कि इंडिपेंडेंट फ्री इलेक्शन हो। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उस पीरियड में जब इलेक्शन हो रही होती है, सारी ब्यूरोक्रेसी, सारी सिविल सर्विस इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाती है। अब वो किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को चीफ सेक्रेटरी लगा सकते हैं, किसी को डीएम लगा सकते हैं, किसी को एसपी लगा सकते हैं। उस पीरियड के लिए वो फ्री हैं, वो करते हैं, काफ़ी चेंजेस कर देते हैं। वो उनकी अपनी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो कुछ हद तक तो अगर इंटरफेरेंस कोई करना भी चाहता है तो ये जरा थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और दूसरे जो है जो प्रिकॉशंस बहुत हैं सारे सिस्टम में, जिसमें काउंटिंग का सिस्टम है या इलेक्शन का सिस्टम है, इसमें आपके पोलिंग एजेंट बैठे रहते हैं, हर पार्टी का पोलिंग एजेंट बैठा है। तो अगर कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसमें कुछ हेरा फेरी करना चाहता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है ये। पुराने ज़माने में ये था बैलेट बॉक्सेस चोरी हो जाते थे, ईवीएम आने से वो भी बड़ा मुश्किल हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जो कि इलेक्शन का बेसिक रिज़ल्ट चेंज कर सके। अगर होता भी है तो बड़ा मार्जिनल होगा, बट किसी अफसर के लिए करना बहुत रिस्की है और बहुत ख़तरनाक है। एक तो उसको ये नहीं पता कि अगली गवर्नमेंट कौन सी आनी है। अगर अगली गवर्नमेंट दूसरी आ गई तो फिर वो तो ट्रबल में ही होगा ना। तो काफ़ी सारे प्रिकॉशंस हैं इसमें। तो मुझे लगता नहीं कि ये इसमें ज़्यादा जान है। अक्सर सर, प्रशासनिक अधिकारियों की मुख्य तौर पर क्या भूमिका रहती है चुनाव में? अगर देखा जाए तो आप उसको थोड़ा समझा सकते। देखिए, हर चीज़ में भूमिका है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, सिक्योरिटी, पोलिंग स्टेशन से सिक्योरिटी मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा पुलिस का जॉब है वहाँ। बट वो पुलिस जो होती है उनको सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है इलेक्शन कमीशन को, उनके कंट्रोल में रहते हैं, वही लगाते हैं। इसीलिए इलेक्शन जो है 5-5 हफ्ते चलती है, क्योंकि इतनी फोर्सेस नहीं होती कि हर पोलिंग स्टेशन को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट किया जाए। सबसे और बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस हैं। एक तो सिक्योरिटी हो गई, दूसरा आपका उसकी प्योरिटी ऑफ द पोल हो गई। फिर ये है कि 48 घंटे पहले वो सारी इलेक्शनरिंग बंद हो जाती है, उसमें भी इलेक्शन कमीशन का पूरा कंट्रोल है। आजकल मीडिया भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि अगर कुछ होता है तो मीडिया में एकदम आ जाता है। मीडिया में जब आ जाता है इलेक्शन कमीशन के नोटिस में आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस हैं हमारे सिस्टम में। तो ज़्यादा हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारा सिस्टम ठीक नहीं चल रहा। अब थोड़े बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ज़रूर होते हैं, मगर अनएक्सपेक्टेड होती हैं क्योंकि पब्लिक अनएक्सपेक्टेड करना चाहती है उसको। बहुत सारी पब्लिक है, जैसे आपके एग्जिट पोल गलत निकल आते हैं तो बहुत सारी पब्लिक नहीं ठीक बताती कि मैंने किसको वोट किया। लोग अपना सीक्रेट रखते हैं, तो इस वजह से शायद एग्जिट पोल गलत हो जाते हो या जो भी रीज़न हो। तो मुझे ज़्यादा नहीं लगता इतने सालों के बाद कि इतनी इंटरफेरेंस हो जो कि बेसिक रिज़ल्ट को ही चेंज कर दे, और बहुत ख़तरनाक है किसी ब्यूरोक्रेट के लिए करना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम के आने के बाद से तो जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी वो भी ख़त्म हो गई। ईवीएम के आने के बाद जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी ख़त्म हो गई है, करेक्ट। और उसके बाद जो वेरिफिकेशन हो जाता है ना, ऑडिट हो जाता है उसका, वोटर वेरिफिकेशन का जो सिस्टम है, उससे तो ईवीएम की भी बदमाशी बहुत कम हो गई है। तो जो पहले हो जाते थे सारे पोलिंग स्टेशन कर दिए, अब बाद में उनको पोलिंग आपने भर दिया, वो आप नहीं कर सकते क्योंकि एक दफ़ा ब्लॉक हो गया ईवीएम तो ख़त्म हो गया ना, फिर तो उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो अब बहुत कम है, बहुत कम चांसेस हैं होने के। और नो डाउट उसमें ब्यूरोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट ब्यूरोक्रेसी बाय डेफिनेशन, बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट फोर्स है और काफ़ी पीछे उसको बैकिंग सुप्रीम कोर्ट्स की भी मिलती है।
तो कोर्ट से भी थोड़ा पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स डरते हैं। सो हमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए अपनी डेमोक्रेसी को। हमारी डेमोक्रेसी सेफ है। हमारा इलेक्शन सिस्टम वर्ल्ड में सबसे सेफेस्ट इलेक्शन सिस्टम है। बहुत अच्छा इलेक्शन सिस्टम है और अच्छा चल रहा है और सारी दुनिया में इसकी तारीफ है। तो उमेश सहगल साहब बता रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा योगदान होता है पूरे चुनाव प्रक्रिया में, लेकिन हमारे देश की जो चुनाव प्रक्रिया है वो बहुत सुरक्षित है और पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी जानी जाती है, इसी वजह से कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जाते हैं। कैमरामैन नितिन के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।